तो हेलो वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज रॉड। तो आज हम देखेंगे हमारे पास एक रॉड दी होगी हमारे पास जो कि एक फाइनाइट लेंथ की है और उसके कारण हम निकालेंगे किसी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी एक पॉइंट पे किसी एक रॉड के कारण जिसको हमने एक लीनियर चार्ज दे रखा है, दैट इज योर लैम्डा कूलम पर मीटर। तो हम देखने जा रहे हैं इस वाले सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, आपके पास एक रॉड है, एक प्यारी सी रॉड है आपके पास, ये रॉड है और हमसे पूछा है कि इससे डी डिस्टेंस दूरी पे, डी डिस्टेंस की दूरी पे आप बताएं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको ये बताना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया रॉड है, अगर रॉड की बात करें तो हम यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रॉड रॉड ले लें या आप ले लें थ्रेड ले लें, तो हमेशा इसमें कैसी होती है आपके पास चार्ज डेंसिटी, दिस इज अगेन योर लेमडा, यानी लेमडा कूलम पर मीटर। लेमडा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो होगी यहाँ पे लेमडा कूलम पर मीटर। तो ये आपके पास रॉड है और इस पॉइंट पे आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेकिन हमारे पास तो रॉड है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है इन दी टर्म्स ऑफ टू चार्जेस। हमने सिर्फ पढ़ा है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी चार्ज वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जहां पे क्यू है आपके पास चार्ज। लेकिन ये जो रॉड है ये तो आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस के मिलकर बनी है, क्योंकि इसमें जो चार्ज स्टोर्ड है ये आपके पास इनफाइनाइटली काफी ज्यादा मात्रा में चार्ज है ना। तो हम क्या करें, अगर इस रॉड को छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ लें, कहने का मतलब है अगर इस रॉड को अगर हम छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस करें और उन इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस में आपके पास इनफाइनाइट चार्ज होंगे, तो रॉड को हम क्या करेंगे छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ लेंगे। तो छोटे छोटे चार्जेस में कैसे तोड़ेंगे, अगर मैं सपोज कह रहा हूं कि सपोज ये आपके पास एक रॉड है, इसको एक मैं छोटे से एलिमेंट में तोड़ लेता हूं, y पे जाके सपोज हम कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है आपके पास y, एक एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया, छोटा सा एलिमेंट a, ये छोटा सा हमने एक टुकड़ा ले लिया इसका। तो हमने क्या कहा, y पे जाके हमने एक y, यहां से इस पॉइंट से इस डिस्टेंस से y पे जाके एक dy नाम का एक एलिमेंट छोटा सा तो हमने तोड़ लिया। तो इस dy एलिमेंट पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा दिस वुड बी योर छोटा सा चार्ज। अरे छोटा सा है तो छोटे मियाँ का छोटे मियाँ होंगे ना, तो छोटे मियाँ के कारण जो छोटा सा चार्ज डेवलप होगा दिस इज अगेन योर डी क्यू। डी क्यू क्या है बच्चों आपके पास, फिर से मैं बता रहा हूँ, डी क्यू क्या है आपके पास, छोटा सा चार्ज जो कि स्टोर्ड है इस छोटे से एलिमेंट में, और एलिमेंट हमने कहाँ पे लिया है, वाई पे जाके डी वाई पे लिया है। और हम कह रहे हैं कि सपोज इस वाले जो डी वाई एलिमेंट या इस डी क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, जो डिस्टेंस है लेट सपोज दिस इज योर आर, ये डिस्टेंस आपके पास आर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला एंड, अगर हम कह रहे हैं कि सपोज ये वाला एंड आपके पास थीटा एंगल पे है, सपोज दिस इज एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ये इसका ये वाला कोना है। तो अगर मैं इसके सेकंड एंड की बात करूं तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बनाएगा आपके पास जो एंगल है दिस इज योर डी थीटा, ये जो एंगल बनाएगा दिस इज योर डी थीटा। तो थीटा पे जाके डी थीटा नाम का हमने यहाँ पे से छोटा सा लिमिट लिया जिसकी जो डिस्टेंस है दैट इज योर डी वाई। तो थीटा पे जाके डी थीटा नाम का हमने एलिमेंट लिया जो कि है डी वाई, और इसका जो चार्ज है दैट इज योर डी क्यू। अब इसके कारण हम क्या निकालें, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे, तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें ई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये काफी छोटी होगी क्योंकि हमारे पास तो चार्ज ही छोटा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बहुत छोटी होगी, हम इसको कह रहे हैं लेट दिस इज योर डीई। और डी होगी कितनी, और डीई होगी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डी का फॉर्मूला हमारे पास है के टाइम्स ऑफ क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी क्यू की जगह पे डी क्यू लिखेंगे हम ओवर आर स्क्वायर। तो ये है आपके पास डीई। अच्छा, क्या हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगर आप टेक्नोमेट्री का यूज करें तो ऑब्वियसली अगर आपको पता है ये थीटा है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइपोटेनियस बन रही है इस ट्रायंगल की, ये होगी आपके पास आर टाइम्स ऑफ सेक थीटा। तो अगर आप निकालें तो डी हो जाएगा यहाँ से आर टाइम्स ऑफ सेक थीटा, यानी आपके पास जो ये डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास कितनी, आर बराबर डी टाइम्स ऑफ सेक थीटा। और डी क्यू, अगर हम डी क्यू की बात करूं तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं, अगर हम लैम्डा के टर्म्स में लिखो तो लैम्डा मैंने आपको पता है लैम्डा बराबर होता है आपके पास डी क्यू अपॉन डी वाई। तो यहां से आपके पास डी क्यू हो जाएगा आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई। तो ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डी क्यू।
तो इन सब वैल्यूज को उठा के आप डी क्यू पे रख लीजिए। तो के टाइम्स ऑफ डी क्यू जो पे हम लिख सकते हैं सिंपली लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई, और डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज योर डी टाइम्स ऑफ सेक ऑफ थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास यहां से डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एलिमेंट के कारण या इस वाले छोटे से चार्ज के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आई। अच्छा, दूसरी चीज हमें ये देखनी है इसमें, देखिएगा बच्चों, अब जैसे हमने एक एलिमेंट लिया ऊपर, वैसे ही आपके पास खूब सारे एलिमेंट है नीचे भी। जैसे हमने एलिमेंट लिया इस रॉड के ऊपर वाले सेक्शन में, वैसे ही एक एलिमेंट हम ले सकते हैं नीचे वाले सेक्शन में। लेकिन हमें यह देखना होगा कि कहीं डायरेक्शन चेंज करने में, जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं थीटा की, जब हमने एक थीटा हमने लिया अबव दी रॉड, रॉड के ऊपर लिया हमने डी डिस्टेंस से ऊपर लिया, और एक हमने लिया इसके नीचे वाला डिस्टेंस डी डिस्टेंस से, तो हमें यह देखना होगा कि कहीं डायरेक्शन चेंज करने में आपके पास डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम कोई एक एलिमेंट लें सपोज इस पॉइंट का, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस बार ऐसे होगी, इस बार डायरेक्शन कैसे होगी, इस पॉइंट के कारण इस बार ऐसे होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब है डायरेक्शन तो चेंज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब है हम इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस वाले कंपोनेंट को हम सिंपली जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपके पास ऐसे आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले डी को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, वेक्टर के कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। और कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है आपके पास तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये डी है तो इस वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं आपके पास क्या बोलते हैं बच्चों, बताइएगा, डी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। वहीं इस वाले कंपोनेंट को हम बोलेंगे, देखिएगा ये वाले कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यानी कि ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास डी ई साइन थीटा। तो ये हमने इस वाले को दो कंपोनेंट में तोड़ा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने ये देखा ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दिस मींस हमें दो कंपोनेंट में तोड़ना होगा। अब लेट हम कह रहे हैं कि सपोज जो डी ई कॉस कंपोनेंट है ये आपके पास परपेंडिकुलर है रॉड के, देखिएगा रॉड आपके पास ऐसे है और कंपोनेंट आपके पास ऐसे है, तो ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है टू द रॉड। तो हम कह सकते हैं कि जो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है दिस इज नथिंग बट योर डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर टू द रॉड। ई परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द रॉड। आप कहीं पे इसको नोट कर सकते हैं कि ई परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसा कंपोनेंट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है। अब क्या ऐसा एक ही कंपोनेंट थोड़ी होगा, ऐसे तो आपके पास अनंत कंपोनेंट होंगे, क्योंकि आप रॉड को अनंत टुकड़ों में पीस तोड़ रहे हैं। अनंत टुकड़े मतलब अनंत चार्ज, इनफाइनाइट टुकड़े मतलब इनफाइनाइट चार्जेस, और इनफाइनाइट चार्जेस के कारण आपके पास डी कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, खूब सारी होगी, मतलब खूब सारे कंपोनेंट के डी कॉस थीटा की डायरेक्शन सब इधर को रहेगी, नहीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारे क्या देंगे। जैसे हम कह रहे हैं इस पॉइंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, समझ एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले लें, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा, या सिमिलरली अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लें तो इसका ये वाला कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इसी के अलोंग ही जाएगा। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने यू वर्ड का यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर सांप। सांप का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पहले भी। इंटीग्रेशन क्या करता है, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़वा के उनको क्या करता है, जुड़वाता है। यानी इन सबको अगर हमने समीशन करना है तो हमें एक मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं, दैट इज योर इंटीग्रेशन, जिसका नाम है सांप। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सांप, दिस इज योर इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डी कॉस थीटा खूब सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका हम समीशन कर रहे हैं। वहीं अगर मैं ई पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो ई पैरेलल से तात्पर्य है वो वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि क्या है, पैरेलल टू द रॉड है। यानी इस बार रॉड के पैरेलल जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है आपके पास, डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। यानी कि जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है ये आपके पास क्या है, पैरेलल टू द रॉड है, तो इसलिए मैंने इसको लिख रहा हूं डी पैरेलल। और ये कितना है आपके पास, डी ई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब सिमिलरली ऐसे भी आपके पास अनंत कंपोनेंट्स होंगे डी ई साइन थीटा के, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमें नेट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, के टाइम्स ऑफ लैम्डा डी वाई, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो डी की वैल्यू हमेशा ऑलरेडी पता है, तो के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
तो सिंपली इसको यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे। तो उससे पहले हमारे पास, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक और वेरिएबल है, दिस इज योर डी वाई। डी वाई भी आपके पास वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास रॉड से अगर आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपके पास वाई बदलेगा। क्योंकि देखिएगा, अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू चेंज करेगी, सिमिलरली अगर हम नीचे को जाएंगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास, आपको पहले डी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो डी वाई अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो अगर आप इसी ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, वाई की वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे, tan ऑफ थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन डी। तो यहां से आपके पास y हो जाएगा y इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा, डी tan थीटा। और dy निकालना है तो dy के लिए हम क्या कर लेंगे, सो सिंपली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें dy चाहिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, डी कांस्टेंट है, tan थीटा का होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास आया डी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें निकालना है डी वाई, तो डी वाई हो जाएगा आपके पास डी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। तो दिस इज योर डी थीटा। अब डी वाई आ गया हमारे पास, डी हमें पता है, रख दें, प्लेस कर लें इस वाली इक्वेशन में। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, तो डी आपके पास के लेमडा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और डी वाई हमने निकाल चुके हैं डी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो जो जो कॉमन टर्म्स हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो डी सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, एक डी से एक डी कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास यहाँ से ई परपेंडिकुलर आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा जो चीज़ कांस्टेंट है उसको भी आप बाहर ले सकते हैं। तो अगर आप कांस्टेंट देखें, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे पास, के कांस्टेंट है, अगेन लेमडा कांस्टेंट है, और डी फिर से आपके पास एक कांस्टेंट है। तो अंदर बचेगा आपके पास सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब रही बात इसमें लिमिट्स की, लिमिट कैसे लगाएं, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम जो लिमिट लेंगे यहाँ पे लेंगे थीटा की लिमिट, कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं दिस इज रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम जो लिमिट लेंगे यहाँ पे फिर से थीटा की लिमिट ही लेंगे। तो अगर हम देखें थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो रॉड का एक कोना से दूसरे कोना हम देखेंगे, एक कोना आपके पास ये है, दूसरा कोना ये है, तो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सपोज हम कह रहे हैं, और यहाँ पे खत्म हो रही है रॉड। तो इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने की अगर जो थीटा की वैल्यू है वही हम लेंगे, लेकिन हम थीटा जो नाप रहे हैं ये हम नाप रहे हैं फ्रॉम दिस से ऊपर, ऊपर को हमने लिया है थीटा का एंगल। हम कह रहे हैं कि जो डी डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, उससे ऊपर को हमने लिया है आपके पास थीटा। तो इसका मतलब है अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल को हम लेंगे थीटा नेगेटिव, क्योंकि हम जो ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिएगा ये जो डायरेक्शन जा रही है आपके पास क्लॉकवाइज जा रही है। वहीं अगर हम इसी पॉइंट से अगर हम थीटा नीचे वाला, अगर इस वाले एंड का निकालें, सपोज इस वाले एंगल का अगर हम थीटा निकालें, तो हम क्या जाएंगे, हमें ऐसे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी एक ऊपर को है, एक की डायरेक्शन दूसरी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें लिमिट क्या करेंगे, सपोज ऊपर वाला एंगल है आपके पास थीटा 1 एंगल पे, ये जो एंड है रॉड का ये है आपके पास थीटा 1 एंगल पे, और जो एंड वाला आपके पास जो रॉड का एंड है दिस इज एट माइनस थीटा 2 एंगल। माइनस का वर्ड इसलिए लिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं नीचे जाने में। तो ये तरीका है आपके पास थीटा की लिमिट्स लगाने का, तो ये तरीका है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दिस हम जो लिमिट लगाएंगे दिस वुड बी अगेन फ्रॉम माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1। थीटा 2 हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज योर थीटा 2, और थीटा 1 आपके पास ये पूरा एंगल है थीटा 1, ये पूरा एंगल है आपके पास थीटा 1। तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 हम लिमिट लगा रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपके पास ऑब्वियसली साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लेमडा डी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, लिमिट अगेन थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो ई परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ से आएगा बच्चों क्या, के लेमडा डी, के लेमडा अपॉन डी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 2 है, तो साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2। तो अब माइनस माइनस प्लस है, तो माइनस तो हम लगाते हैं ऑलरेडी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 2। तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज अगेन योर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा
साइन ऑफ माइनस थीटा होता है आपके पास माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, तो सिंपली ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर टू द रॉड वाला कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू रॉड है। तो परपेंडिकुलर रॉड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपके पास के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। वहीं अब रह गई आपके पास बात, हमें जो निकालना है आपके पास पैरेलल वाला, पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर हम पैरेलल की बात करें फिर से देखिएगा यहाँ पे बच्चों, पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास यहाँ से देखिएगा ई पैरेलल, दिस इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन के हम बाहर ले लेंगे, डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं के लैम्डा अपॉन डी, तो के लैम्डा अपॉन डी इंटीग्रेशन टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट अगेन फ्रॉम माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 आपके पास लिमिट रहेगी। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं सीधे से, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा लिमिट माइनस थी 2 से थीटा 1। तो ये हो जाएगा ई पैरेलल आपके पास माइनस के लैम्डा डी इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। अब आपको पता है ऑलरेडी कि माइनस कॉस थीटा, कॉस के अंदर अगर कोई नेगेटिव थीटा है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाता है प्लस कर देता है, तो कॉस ऑफ आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है आपके पास कॉस थीटा, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझाना था। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 सिंपली हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा 2 सिंपल। तो अगर हम इस माइनस को भी अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास के लैम्डा डी, तो मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, यानी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो ये है आपके पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड। तो पैरेलल वाली ये है आपके पास और परपेंडिकुलर आपके पास ये है, तो दिस इज योर ई, सॉरी दिस इज योर ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर वाला आपके पास है के लैम्डा डी अपॉन साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, और पैरेलल कंपोनेंट है आपके पास के लैम्डा डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। और ध्यान में हमेशा रखना होगा कि हमने थीटा क्या माना है ऊपर से, हमने थीटा माना है ऊपर से, जबकि रॉड का जो हमने जो ऊपर लिया है शुरू हो रही है कहाँ से आपके पास थीटा 1 से, कि आपके हम मान रहे कि रॉड सपोज आपके पास शुरू हो रही है थीटा 1 से और खत्म हो रही है आपके पास थीटा 2 पे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमने थीटा 2 को नेगेटिव ले रखा है। तो हमेशा हम जो भी एंगल लेंगे हमेशा हम लेंगे ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज रॉड। अब देखते हैं इसमें कुछ और इसके केसेस, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने आपके पास दो फॉर्मूले देखे, तो एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आता है के अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। सिमिलरली अगर मैं ई पैरेलल की बात करूं तो ई पैरेलल हो जाएगा आपके पास के लैम्डा डी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो अगर मैं कहूं सबके आपके पास ये रॉड थी आपके पास, तो हम कह रहे हैं कि टी डिस्टेंस पे आपके पास दो कंपोनेंट जो आते थे आपके पास यहाँ पे, तो एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके कारण ये हमने ज्वाइन करा यहाँ से, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल। तो अगर हम पहला केस लें कि अगर आपके पास थीटा 1 हम बोलते थे एंगल है आपके पास ऊपर वाले एंड का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम जो एंगल ले रहे हैं हमेशा हम नापेंगे फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अबव एंड ऑफ द रॉड। तो ये आपके पास थीटा 1 हुआ करता था और थीटा 2 इसके अपोजिट एंगल ले देते हैं हम, दिस इज वॉज योर थीटा 2। तो हमने ये देखा अगर हम निकालें, अगर दोनों एंगल आपके पास सेम है, अगर हम कह रहे हैं कि ठीक सेंटर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड करना है कैलकुलेट, ठीक सेंटर का मतलब है जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आपके नीचे को है, तो यानी थीटा 1 और थीटा 2 एंगल भी बराबर होंगे। अगर ठीक सेंटर पे अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं इसके, इस केस में थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा आपके पास। तो अगर आप देखें इस फॉर्मूले में देखें, तो अगर आप देखें इस वाले का आपके पास जो पैरेलल कंपोनेंट है, इस वाले का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो होगा आपके पास कुछ नीचे, और इस वाले का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो आपके पास होगा ऊपर, जिसके कारण नेट जो पैरेलल कंपोनेंट है इस रॉड का हो जाएगा कैंसिल आउट, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगा।
इसका मतलब जो भी कंपोनेंट होगा आपके पास दिस वुड बी अलोंग योर परपेंडिकुलर वाला ही। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास दोनों एंगल सेम हैं, अगर ठीक सेंटर पे है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे। ये आप फॉर्मूला वाइज भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ई पैरेलल अगर आप देखें, ये हो जाएगा आपके पास के लैम्डा डी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। तो कॉस थीटा टू थीटा थीटा हम ले सकते हैं, थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर हैं, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा वन थीटा वन। तो इसका मतलब ई पैरेलल क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, यानी पैरेलल वाला कंपोनेंट तो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलोंग दी परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये आपको मैंने समझाना था यहाँ से। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इस वाले का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो नीचे है, और इस वाले का जो पैरेलल कंपोनेंट है ये ऊपर है। तो ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है, जिसके कारण इसमें क्या है, आपके पास दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन दोनों का आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस रॉड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों के ऐड हो रहे हैं। इस वाले का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस वाले का भी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो दोनों आपके एड अप हो रहे हैं। और अगर हम ई परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये कितना होगा, तो यहीं से अगर आप लिख लें थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर हैं, तो साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा टू हो जाएगा ना, आपके थीटा वन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा वन। तो यानी सिंपली आप क्या कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 के लैम्डा डी अपॉन साइन ऑफ थीटा वन, या आप सिंपली थीटा भी कह सकते हैं। तो ये था आपके पास सबसे पहला केस कि जो भी आपके पास कंपोनेंट होगा दिस वुड बी अलोंग दी परपेंडिकुलर टू द रॉड। सिर्फ आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऊपर वाले का पैरेलल कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये था आपके पास वेरी फर्स्ट केस। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हम ले रहे हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड है आपके पास, सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड की बात करूं तो अगेन आपके पास रॉड है, तो एक एंड तो उसके पास आपके पास इनफाइनाइट पे है, मतलब काफ़ी बड़ा एंड है, और दूसरा एंड आपके पास यहाँ पे है। तो दूसरा एंड आपके पास ये फिक्स्ड है, और डी डिस्टेंस दूरी पे आपने यहाँ पे फिर से अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपको रॉड लिख रही होगी सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक एंड तो इनफाइनाइट है और दूसरा एंड है ही नहीं, दूसरा एंड आपके पास इसी के अलोंग है। तो अगर आप इसके अलोंग आपने क्या निकालना है, वही आपके पास फिर से चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर ही है अभी भी इसकी। तो अगर आप इसके कारण निकालें तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो इस बार अगर आप थीटा वन थीटा टू की बात, तो थीटा वन तो आपकी ये लेंगे ना यहाँ से एंगल, तो ये था आपके पास थीटा वन है, लेकिन थीटा टू तो नीचे कोई रॉड है नहीं, नीचे कोई रॉड एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है हमारी, तो इसके कारण आपके पास थीटा टू थीटा वन तो हो जाएगा आपके पास, सपोज हम कह रहे हैं थीटा, लेकिन थीटा टू क्या है आपके पास, जीरो है, तो थीटा टू हम लेंगे आपके पास 0 डिग्री है। तो अगर आप सिंपली फॉर्मूले में रखेंगे तो थीटा वन आपके पास थीटा नहीं है, थीटा वन हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। 90 डिग्री क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिएगा अगर आपके पास एक एंड इनफाइनाइट है आपके पास, तो देखिएगा ये जो एंगल है अनंत अनंत पे, ये जो लाइन है इसको कहीं कहीं इन्फिनिटी पे टच करेगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे एंगल घुमाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल एंगल स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंड तो इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा जो एंगल है बिल्कुल ही एक टाइम मुझे इसको टच करूंगा, इसके आखिरी एंड को टच करूंगा तो लगभग 90 हो जाएगा। तो ये जो एंगल है अगर मैं इसको टच करूंगा तो 90 पे चले जाएगा, तो यानी थीटा वन हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, और थीटा टू हो जाएगा आपके पास कितना, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको टच करूंगा तो लगभग के कहाँ को टच करेगा आपके पास, इन्फिनिटी को टच करेगा। तो ये जो थीटा टू हो जाएगा आपके पास, थीटा वन 90 और थीटा टू 0 डिग्री। तो सिंपली अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो साइन ऑफ थीटा वन 90, तो साइन 91, तो ई परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपके पास के लैम्डा अपॉन डी। वहीं ई पैरेलल की बात करें अगर आप देखिएगा, कॉस थीटा टू 0 है, और ये कॉस थीटा वन है आपके पास 90, कॉस थीटा वन होता है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी। तो दोनों आपके पास आएंगे के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। तो देखिएगा आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ को आया, आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास ये है, ये है आपके पास के लैम्डा अपॉन डी, और पैरेलल कंपोनेंट है आपके पास अगेन ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन डी। दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के और 90 डिग्री पे हैं, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड सेम है के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट ठीक सेंटर पर निकलता है। आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि अगर दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी ई नेट होगा ये ठीक सेंटर पे जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 टाइम्स ऑफ ई। तो इसको हम सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 टाइम्स ऑफ ई, कोई भी कंपोनेंट ले लें आप, इंटू के लैम्डा अपॉन डी, चाहे ये वाला ले लें चाहे ये वाला, ये दोनों एक ही हैं, तो √2 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको आप निकाल भी सकते हैं,
अगर आप फॉर्मूले में रखें ई नेट का स्क्वायर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई वन ई टू कॉस ऑफ 90, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर ये आएगा। तो ई नेट आएगा आपके पास ठीक सेंटर से और कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन डी। तो ये था आपके पास फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड, मतलब एक एंड तो आपके पास इनफाइनाइट पे है और एक एंड तो है ही नहीं, दूसरा एंड तो है ही नहीं इसके पास, तो इसी के अलॉन्ग है बस। तो अब हम थर्ड केस लिखते हैं, अगर दोनों एंड हमारे पास क्या हो जाए इनफाइनाइट, तो ये वाला एंड भी अगर इनफाइनाइट हो जाए और ये वाला एंड भी अगर इनफाइनाइट हो जाए, तो इस केस में क्या फॉर्मूला आपके लिए निकल के आता है। थर्ड केस है आपके पास फॉर इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड की बात करूं तो इस बार आपके पास एक रॉड है जो कि क्या है आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की है, तो दोनों एंड क्या है आपके पास इन्फिनिटी पे है, अनंत पे। तो हालांकि इनफाइनाइट टर्म तो काफ़ी आपके पास एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव से मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं कि सपोज आपके पास एक 50 मीटर का वायर है और अगर आप उसमें से 0.07 सेंटीमीटर दूरी पे अगर आप निकाल लें, सपोज हमने कहा आपके पास 10 मीटर का वायर है, इनफाइनाइट टर्म एक इनफाइनाइट वर्ड एक रिलेटिव टर्म है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10 मीटर का वायर है और हमसे कह रहे हैं कि सपोज आपके पास 0.02 मीटर दूरी पे, तो 0.02 मीटर या सेंटीमीटर ले लें आप, सपोज सेंटीमीटर दूरी पे आप निकालें मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको क्या मान सकते हैं इसके टर्म्स में, इस वाली लेंथ को, ये जो डिस्टेंस है डी को, इसके टर्म्स में हम इसको क्या मान सकते हैं इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो अगर कंडीशन ये है आपके पास कि डी इज मच 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 लेस देन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ वायर, तो इस केस में ये आपका बिहेव करेगा ऐसा इनफाइनाइट वायर। तो देखते हैं इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखिएगा, तो ये है आपके पास एक इनफाइनाइट वायर और हम कह रहे हैं कि सपोज एट योर डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा। तो अगेन आपके पास अगेन जो अगर मैं इस वाले को टच करवाऊंगा तो ये और ये एंगल, तो θ1 इस बार फिर से हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन इस बार θ2 भी क्या होगा आपके पास 90 डिग्री ही होगा। तो θ1 θ2 दोनों क्या होंगे आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि ये इसको अनंत पे टच करेंगे ना। अगर इसको अगर देखें, अगर आप जोड़े ना मेरे हाथ का डायरेक्शन देखिए, तो लगभग ये स्ट्रेट के ये जो एंगल है मेरा, ये जो लाइन की जो वायर है, ये अगर इसको इन्फिनिटी पे है तो ये लगभग स्ट्रेट हो जाएगी ना, तो कुछ ऐसे हो जाएगी। तो स्ट्रेट का मतलब 90 दोनों 90। तो अगर आप फॉर्मूले में रख दें तो ई परपेंडिकुलर कितना जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिएगा sin 90 sin 90 sin 90 sin 90 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, sin 91 sin 91 तो 1 और 1 2, तो 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन डी। वहीं अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो cos 90 0 0, तो ई पैरेलल फिर से क्या हो जाएगा आपके पास 0, यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है तो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा आपके पास 0, यानी यहाँ को कोई कंपोनेंट आपके पास रहेगा ही नहीं। जो भी कंपोनेंट होगा दिस वुड बी अलोंग योर, क्या इसी के अलोंग होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, यानी ई परपेंडिकुलर ही होगा। यानी आपके पास इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, आपके राइट की तरफ को होगी। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स राइट। तो ये है आपका यहाँ से, तो पैरेलल कंपोनेंट तो 0 है क्योंकि, तो जितना भी आपके पास पी परपेंडिकुलर और ये होगा कितना मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन डी, और के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। चलिए अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास एक रॉड है आपको गिवन है, या आप कह सकते हैं एक वायर गिवन है आपके पास, और आपको एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर के डिस्टेंस में आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इससे बनने वाला एंगल, इस अपर एंड से बनने वाला एंगल आपको दे रखा है आपको 45 डिग्री, एंड लोअर एंड से बनने वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो दो एंगल्स दे रखे हैं आपको θ1 θ2, θ2 है आपके पास 30, θ1 है आपके पास 45 डिग्री, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड टू द रॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको दे रखी है दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना। तो अगर मैं ई परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये था आपके पास के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, यानी साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2।
तो सिंपली अगर हम यहाँ पे रखें तो थीटा 1 थीटा 2 हमें पता नहीं, आपको बताया ऑलरेडी। थीटा 1 कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर से ऊपर वाला एंगल, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर की, तो इससे ऊपर वाला एंगल होता था आपके पास 45 डिग्री, तो इसी को हम बोलेंगे आपके पास थीटा 1। वहीं आपके पास थीटा 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर से बना हुआ नीचे वाला एंगल, यानी थीटा 2 इज योर 30 डिग्री। तो थीटा 1 45 है, थीटा 2 30 डिग्री है। तो अगर हम इसको सिंपली अगर फॉर्मूले में प्लेस करें तो ई परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास के लैम्डा को एज इट इज रहने देते हैं, डी ऑलरेडी पता है आपको 5 है, इंटू साइन 45 साइन ऑफ थीटा 1 साइन 45 होता है आपके पास 1/√2 प्लस साइन थीटा 2 साइन ऑफ 30 साइन 30 होता है आपके पास 1/2। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास ये आया के लैम्डा अपॉन 5 इंटू 1/√2 प्लस 1/2। वहीं अगर हम ई पैरेलल की कंपोनेंट की बात करूं तो ई पैरेलल कंपोनेंट था आपके पास कितना बच्चों, अगर आप बताएं तो के लैम्डा अगेन के लैम्डा डी इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो ई पैरेलल की बात करेंगे तो ई पैरेलल जो कि रॉड के पैरेलल होगा कंपोनेंट अपॉन डी इज अगेन योर 5 मीटर यानी कॉस ऑफ थीटा 2 यानी कॉस थीटा 2 यानी कॉस 30 होता है आपके पास √3/2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 45 तो कॉस 45 1/√2। तो ये आया आपके पास पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल भी आ गया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हमारे पास आ गया। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसको यूज करके पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर आपने देखा कि आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था दिस वाज के लैम्डा अपॉन 5 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 और जो पैरेलल है दैट इज योर के लैम्डा अपॉन 5 √3/2 माइनस 1/√2। तो हालांकि आप यहाँ से रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट आप अगर आपने निकालना है ई नेट की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का यूज कर सकते हैं √e1² प्लस e2² प्लस √2 टाइम्स ऑफ e1 e2 cos 90, क्योंकि एंगल इनके बीच में होगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, तो आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते थे, ई नेट भी निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे आपने अप्रोच लगानी है इन बेसिक्स क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको दो एंगल गिवन होंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री आपको जिसमें गिवन है। अब करते हैं अपना अगला टाइप का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। बढ़ते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। तो देखिएगा बच्चों, ये आपको फिर से एक रॉड दे रखी है, रॉड बोल सकते हैं या वायर बोल सकते हैं, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास है लैम्डा कूलम पर मीटर, दिस इज योर लैम्डा कूलम पर मीटर, और कोई p डिस्टेंस दूर पे, सपोज दिस इज योर p पॉइंट पे से जो दूरी है, लेट सपोज दिस इज योर a, जो डिस्टेंस है आपके पास a है, और जो एंगल बनाना है फ्रॉम द फर्स्ट एंड दिस इज योर, लेट सपोज दिस इज योर 60 डिग्री, एंड जो ये विथ योर हॉरिजॉन्टल जो एंगल, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है दिस इज योर 30 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है ई परपेंडिकुलर का के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो जहां पे मैंने डी आपको ऑलरेडी बताया कि डी होती थी आपके पास परपेंडिकुलर टू दी रॉड वाली डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है रॉड पे टू फ्रॉम दिस पॉइंट, तो P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी रॉड। तो अगर आप A को देखें तो A इज नॉट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू रॉड। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बनानी पड़ेगी टू दी रॉड। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी रॉड। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही कहलाएगी आपके पास D। तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से D, फिर उसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 भी रखेंगे। तो अगर मैं D की बात करूं तो इसी ट्रायंगल में अगर हम लगाएं, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल A B C P, तो अगर इसी ट्रायंगल में लगाएं इन ट्रायंगल A B P, तो cos ऑफ 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस है आपके पास D, हाइपोटेनियस है आपके पास A, यानी कि आपके पास जो यहाँ से D आएगा दिस वुड बी इक्वल टू A टाइम्स ऑफ cos ऑफ 30, और cos 30 आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है √3/2, यानी √3/2। तो D आया आपके पास, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे रखनी है। सिमिलरली अब रह गई बात आपके पास थीटा 1 और थीटा 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि थीटा 1 हम एंगल जो लेते हैं दैट इज फ्रॉम योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अपर एंड ऑफ द रॉड।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया जाने वाला एंगल टू द अपर एंड, और थीटा टू था परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया जाना लोअर एंड का एंगल। तो देखिएगा अगर मैं अपर एंड की बात करूं तो अपर एंड का एंगल आपके पास ये है, तो ऊपर वाला एंगल है आपके पास फ्रॉम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एंगल है, तो हम थीटा वन कितना कहेंगे आपके पास, थीटा वन कितना है आपके पास, तो यह है आपके पास 30 + 60, क्योंकि अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो 30 + 60 आप दोनों कवर करेंगे इस वाले एंगल से, तो यहां से आप एंगल लेंगे ये पूरा एंगल, तो दिस इज योर 30 + 60, यानी जो थीटा वन हो जाएगा दिस वुड बी आपका 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री, ये बोलेंगे आप। सिमिलरली आपको जो सेकंड एंगल लेना है दैट इज योर थीटा टू, और थीटा टू अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो थीटा वन कैसे लिया जाता था, थीटा वन आपके पास परपेंडिकुलर, हम कह रहे हैं दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा वन हम लेते थे यहाँ से ऊपर को, दिस वॉज योर थीटा वन, और थीटा टू हम लेते थे यहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन को, यानी दिस वॉज योर थीटा टू। तो हमने यहाँ से नीचे बिलो जाना है, तो सिमिलरली इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर डी है, तो यहाँ से हमने बिलो का एंगल मेजर करना है। तो देखिए अगर ये आपके पास रॉड है ना, देखिए अगर ये कुछ ऐसे रॉड है, तो यहाँ से अगर हम चलें तो यहाँ से आपका बिलो वाला एंगल, तो ये एंगल आपने कवर करेंगे, तो ये एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेते हुए आपको जाना है कुछ ऐसे घूमते हुए, आपने ये वाला एंगल लेंगे आप, ये वाला एंगल, तो ये एंगल आप थीटा टू कितना हो जाएगा आपके पास, देखिएगा 360 - 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपके पास 330 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे हम लेंगे साइन ऑफ 330 डिग्री, साइन ऑफ 330 डिग्री, ये जो कि होगा आपके पास -हाफ। वहीं अगर दूसरी तरफ हम इस को सिंपली अगर 330 ना लेके अगर साइन ऑफ -30 कर लें सिर्फ, तब भी आपके पास -हाफ आएगा आंसर। तो 330 ना लेके अगर आप इसी एंगल को देखिएगा, जो लोअर एंड का जो एंगल बन रहा है ये आपके पास 30 डिग्री बन रहा है ना, देखिएगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो लोअर एंगल का एंगल 30 डिग्री है, अगर इसको आप +30 ना लेके अगर आप उसको -30 ले लें तो भी आंसर आपके पास -हाफ आएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का कि आप अगर आपके पास दोनों ही, अगर आपके दोनों ही एंगल अगर आपके सेम साइड को मिल रहे हैं, तो जो नीचे वाला एंगल है उसको आप नेगेटिव ले लें, उसको आप नेगेटिव रख दें यहाँ पे, तो थीटा टू को आप क्या रख लें यहाँ पे सिंपली, या तो 330 ले लें और -30 ले लें, दोनों से ही आंसर आपका सही आएगा। तो अगर आप यहाँ को सिंपली प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, देखिएगा, तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा आपके पास के लैम्डा, और डी हमने ऑलरेडी निकालना है आपका √3a × 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा वन इंटू साइन ऑफ थीटा टू, यानी साइन थीटा वन यानी साइन 60 हो गया आपके पास, नहीं सॉरी साइन 90 हुआ आपके पास, साइन 90 अगेन इज 1 और 1, हाँ, प्लस ऑफ साइन ऑफ -30, साइन ऑफ -30 आप रखेंगे, माइनस, आई होप सो मैंने क्यों रखा आपको समझ में आया होगा, चाहे आप -30 रखें या 330 रखें, दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। तो -30 आपकी ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है, -30 की वैल्यू साइन -30 हो जाएगा आपके पास -हाफ, अरे साइन ऑफ -थीटा होता है आपके पास -sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास ई परपेंडिकुलर, तो ये आपका अगर आप देखें तो ये हाफ हो जाएगा ओवरऑल, 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन √3a × हाफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास के लैम्डा अपॉन √3a। तो ऐसी सिमिलरली आप पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए आप सिंपली वही करेंगे, यानी कि कॉस ऑफ थीटा टू की जगह पे आप लिख लेंगे -cos30, तो अब -cos30 का मतलब है अगर cos ऑफ -30 लिखें तो -30, cos के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी तो ऑलरेडी क्या आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी, तो cos30 हो जाएगा सिर्फ वो। तो ऐसे आप पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए भी आप क्या करेंगे, सिंपली देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा डी इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस सॉरी माइनस कॉस ऑफ -30, तो कॉस ऑफ -30 ऑलरेडी प्लस हो जाएगा आपके पास, एनीथिंग इनसाइड दी कॉस आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो cos 60 - cos 30 सिंपली आप कर लेंगे, और यहाँ से आप ई पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। दिस वॉज योर कॉमन अप्रोच कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो मेन क्वेश्चन आपके पास ये था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे एंगल लेना है और कौन सी आप डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस हमें आपने हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस हम जो लेंगे दैट वुड बी ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द रॉड, रॉड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हम लेंगे। और दूसरी बात, एंगल कैसे लेंगे, एंगल हम लेंगे फ्रॉम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक एंगल हम लेंगे ऊपर वाला, ऊपर की तरफ को नापेंगे, और दूसरा एंगल हम नापेंगे नीचे की तरफ को। तो अगर आपके पास दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, अगर दोनों एंगल आपके एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, सपोज ऊपर को ही मिल रहे हैं, तो आप एक को क्या ले लें, नेगेटिव ले लेंगे, नीचे वाले एंगल को आप नेगेटिव साइन से डिनोट कर लेंगे। तो आप नेगेटिव लें, चाहे आप ऐसे चाहे आप ये वाला एंगल ले लें इतना घूम के,
तो दोनों ही एंगल आपके पास सेम आएंगे, चाहे 330 लेंगे चाहे आप -30 लेंगे, दोनों ही एंगल आपके पास सेम आएंगे। तो ये था आपके पास इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कैसे हमने टैकल करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को।